उत्तर प्रदेश के शामली जनपद से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। कांधला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी दौलत में एक पति ने पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी और 2 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी ने वारदात को छिपाने के लिए घर के अंदर करीब 9 फीट गहरा गड्ढा खोदकर तीनों शवों को दबा दिया। 6 दिन तक गाँव में सन्नाटा और रहस्य छाया रहा, लेकिन मंगलवार को सच सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। गढ़ी दौलत निवासी फारूक पुत्र दाऊद अपनी पत्नी ताहिर 32 वर्षीय और बेटियां आफरीन 12 वर्षीय व सारिन 5 के साथ रहता था। तो वहीं 10 दिसंबर से पत्नी और दोनों बेटियां अचानक लापता हो गई। जब कई दिन तक कोई सुराग नहीं मिला तो फारूक के पिता दाऊद को शक हुआ और उन्होंने मंगलवार शाम पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फारूक को हिरासत में लिया। शुरुआत में वे पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर अपने खौफनाक सच्चाई कबूल कर ली। एसपी शामली नरेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार आरोपी ने बताया कि घरेलू झगड़े के चलते उसने पहले पत्नी ताहिरा को गोली मार दी और गोली की आवाज से दोनों बेटियां जाग गई, जिसके बाद उसने बड़ी बेटी आफरीन को भी गोली मार दी, जबकि छोटी बेटी सारिन की गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने तीनों के शव को घर के अंदर गड्ढा खोदकर दबा दिया और सामान्य जिंदगी जीने का नाटक करता रहा। तो वहीं कबूलनामे के बाद पुलिस ने गांव गढ़ी दौलत पहुंचकर घर में खुदाई की। रात करीब 10 बजे तीनों शव बाहर निकाले गए। उसका पंचनामा करने के लिए पोस्टमार्टम भेज कर दिया और घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। शामली की ये वारदात इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अभय कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो 3 डेड बॉडी मिली है सर, और उसके गड्ढे के अंदर क्या मामला है? आज सायं लगभग 5 बजे थाना कांधला का गांव बड़ी दौलत है, वहाँ के प्रधान ने आके थाने पर बताया कि मेरे गांव का एक फारूक नाम का व्यक्ति है और उसके पत्नी और 2 बच्चियां गायब हैं। तत्काल हमारे चौकी इंचार्ज गंगेरू, हमारे एसएचओ कांधला सतीश मौके पे आए और फारूक जिसकी पत्नी और बच्चे गायब थे उससे उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की और उसने बताया कि मेरी पत्नी के साथ मैं और हमारे 5 बच्चे घर में रहते, बहुत गरीब मैं था और मैं होटल पे काम करता, रोटी बनाने काम करता था मैं। हमारी पत्नी विगत 1 महीने पहले, चूँकि मैं गरीब था और हमारी शादी मंसूरपुर मुजफ्फरनगर में हुई थी, वो हमसे कुछ पैसे माँग रही थी। इसको लेके हमारा विवाद हो गया था और बिना वो बुर्का और नकाब के अपने मायके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेके काफ़ी परेशान था कि हमारी इज़्ज़त चली गई और मैं जाके 1 महीने बाद अपनी पति को घर पे लेके आया यहाँ पे और तभी से मेरे मन में भाव जग गया कि लग रहा है इसका मामला कुछ और है और मेरी इज़्ज़त अब नहीं करती है ये, और तभी मैंने इसको जान से मारने का प्लान बनाया। दिनांक 9-10 की रात्रि में लगभग 12 बजे हमारे पाँचों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने पत्नी को चाय के बहाने उसको जगाया। जैसे चूल्हे पे आंगन में आई वो और मैं पहले से कट्टा लेके आया था और मैंने उसके पीछे से गोली मारी, उसकी तत्काल मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई और उस गोली की आवाज़ को सुन के हमारी सबसे छोटी बेटी जिसकी लगभग 6 साल थी वो भी उठ के चली आई। हमने गला दबा के उसकी भी हत्या कर दी और मैं प्लानिंग के तहत एडवांस में ही लगभग 6 दिन पहले अपने घर में ही शौचालय के गड्ढे के बहाने गड्ढा खुदवा रखा था और रात ही में मैंने इन तीनों डेड बॉडी को गड्ढे में डाल के दफना दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। हमारे 3 अन्य बच्चे, जो 2 बेटे एक बेटी थी, वो सोते रहे, वो जगे नहीं, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं किया। और बाद में बच्चों के जगने पर पूछते मैंने बताया कि तुम्हारी माँ को मैंने भेज दिया, कहीं अलग किराए के मकान पर रहती हैं, क्योंकि पूर्व में वो अपने मायके जा चुकी थी 1 महीने, तो बच्चे भी उनको लगा कि हाँ वो वहीं होगी इस समय, तो मैंने बहुत पूछताछ नहीं की। आज हमारी पुलिस ने, क्षेत्राधिकारी कहराना, हमारे एएसपी साहब से उन्होंने बातचीत मुझसे किया, उसने घटना स्वीकार कर ली। पुलिस को मौके पे ला के डेड बॉडी बरामद करा दी, डेड बॉडी निकल चुकी है इसमें। हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भिजवा रहे हैं और फारूक हमारे हिरासत में, उससे हमारी डिटेल और पूछताछ हो रही है। उसने पूरी घटना कारित करना स्वीकार किया है। उसके फादर जो दाऊद है उन्होंने पूरी घटना बताई कि साहब मुझे शक था कि कुछ घटना इसने कारित की है, इसलिए मैंने प्रधानगिरी पुलिस को बताया था। क्या हत्या में प्रयुक्त तमंचा या कुछ? जी बिल्कुल, बिल्कुल जो आला कत्ल है वही बरामद हो गया है, कारतूस बरामद हो गया है, डेड बॉडी बरामद हो गई है। घटना का लगभग मोटिव भी क्लियर हो गया है इसमें। तो मुझे लगता कि एक झूठी शान के खातिर कि हमारी पत्नी बिना बुर्के के, बिना नकाब के चली गई, अभी पहला मोटिव तो यही निकला है, लेकिन और भी हमारी पुलिस इसमें बातचीत कर रही है, कहीं कोई और भी इसमें एंगल ना हो उसके पत्नी की हत्या का। इस बात को लेके हमारी जांच इसमें चल रही है। मैंने आपको बताया कि चूंकि इसकी पत्नी 1 महीने पहले ही इसे झगड़ के चली गई थी यहाँ से और तभी से इसके मन में भाव जग गया कि इसको लौट के आने पर इसकी मैं हत्या करूंगा मैं। तो ये जाके किराना से एक व्यक्ति से तमंचा परचेज करके ले आया था। ये घर में शौचालय के गड्ढे के बहाने इसने गड्ढा खुदवा लिया था और पत्नी के आने के 8 दिन तक इसने प्रतीक्षा किया और रात में मौका देखते ही जब इसके बच्चे सो गए तब इसने घटना कारित की, लेकिन दुर्भाग्य से इसके 2 बच्चे जग गए और अब घटना का भेद न खुले, इसलिए इसने दोनों बच्चों की इसने हत्या कर दी थी।